शांति। आज हम यहाँ दुनिया के कोने कोने से इकट्ठे हुए हैं। मुझे सुबह बताया गया था कि आपने इस बात पे बोलना है कि बाबा हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। अभी मुझे बताया गया है, ये भी जोड़ना है कि हम बाबा से क्या उम्मीद रखते हैं। तो पहले आसान बात कर लेते हैं कि बाबा हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। एक ताजा मुरली के अंदर एक स्लोगन आया है कि आपको बच्चों को सारी उम्मीदों से मुक्त होना है। तो बाबा तो सब उम्मीदों से मुक्त है ही। इस वास्ते एक लौकिक फादर अपने चिल्ड्रन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वही बाबा का एक्सपेक्टेशन है। लौकिक फादर हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे से अच्छा बने, बाप से भी अच्छा बने। तो वही एक्सपेक्टेशन बाबा का है। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि मेरा हर बच्चा नंबर 1 बने, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो पिता तो बच्चों को उसी नजर से देखते हैं। फिर असलियत में, रियलिटी में ये भी पता होता है कि मेरे इतने बच्चे हैं, ये नंबर वाइज हैं ही हैं। तो फिर पिता क्या करते हैं, जो सबसे कमजोर बच्चा होता है उसका ध्यान रखते हैं कि जो लायक बच्चा है, बड़ा बच्चा है, समझदार है, वो आप ही अपना ध्यान रख लेगा। लेकिन जो बच्चे को मदद चाहिए उसकी पिता ध्यान रखते हैं। तो हमारे परम पिता ने, माता भी है जो, हम बच्चों के लिए एक न्यूनतम, जिसको मिनिमम कहते हैं, मिनिमम हम लोगों को एक गारंटी दी हुई है। वो बहुत शक्ति देने वाली, उत्साह देने वाली और निराशा से बचाने वाली गारंटी है। वो क्या है? बाबा ने कहा है कि मेरा जो लास्ट नंबर का बच्चा है, लास्ट बिल्कुल, वह भी अन्य सभी आत्माओं की भेंट में, अन्य सभी मेरे बच्चे आत्माओं की भेंट में नंबर 1 है। क्योंकि उसको किसका प्यार मिलता है? जो दुनिया में किसी आत्माओं को प्यार नहीं मिलता, वो लास्ट बच्चे को भी बराबर मिलता है। जैसे पेरेंट्स होते हैं तो नंबर वाइज बच्चे होते हैं, लेकिन बच्चों के तौर पे उनको बराबर का प्यार मिलता है। इसलिए जब आप आज बाप दादा से मिलने आए हैं, कई बार आए हैं, कुछ पहली बार भी आए हैं, जो भी आए हैं, तो कम से कम जब आप बाबा से मिलेंगे या दृष्टि लेंगे तो ये ध्यान रखिए कि बाबा सबको बराबर नजर से देखते हैं, उसके पुरुषार्थ अनुसार नहीं देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसको उतना ही प्यार से देखते हैं, हर एक को
एक जैसे प्यार से देखते हैं। ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक बात है, क्योंकि प्रायः देखा गया है जब बच्चे बाबा से मिलते हैं तो क्या करते हैं, बाबा की एक्सपेक्टेशन और अपना लक्ष्य सबको पता है। बाबा की एक्सपेक्टेशन भी यही है कि नंबर 1 बने, और अपना लक्ष्य भी क्या है, हम सबका लक्ष्य क्या है, नंबर 2 बने, त्रेता वाले बने नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, है ना। इस वास्ते हमारा भी वही लक्ष्य है, बाबा की भी वही उम्मीद है। बीच में कुछ फर्क है, उसको आज के दिन के लिए शशि बहन के ऑफिस में जमा करा दें। वो फर्क को मुलाकात के अंदर नहीं लाना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, सब सुप्रीम फादर हमारे सुप्रीम पिता है, बस बीच में कुछ नहीं। तब आप जो थोड़ी सी मुलाकात है उसका पूरा लाभ ले सकेंगे, आपके अंदर जाएगा। अदरवाइज यदि हम ये ख्याल करते रहें बाबा हमसे ये चाहते हैं, हमने ये नहीं किया, बाबा का हमसे ये उम्मीद है, हमने ये नहीं किया, लास्ट टाइम बाबा से मिले थे तो हमने बाबा से ये मन में प्रॉमिस किया था, ये नहीं किया, तो नेगेटिव थिंकिंग जो है नहीं किया, ये नहीं करना है। वरना जो थोड़ा सा मुलाकात का टाइम है वो इसी बात में चले जाएगा कि हमने ये नहीं किया, और री प्रॉमिस करेंगे ये करना है, तो वो जो मुलाकात का लाभ है वो नहीं मिल सकेगा। कई बार बाबा ने कहा है कि जब मीटिंग होती है तो हमेशा इक्वल्स के बीच में मीटिंग ठीक होती है। अगर आप अपनी स्टेज को उसी स्टेज पे नहीं रखते जो मुलाकात की है, तो यदि आपको अपॉइंटमेंट मिल भी जाए, मुलाकात का टाइम फिक्स भी हो जाए, और सभी डबल फॉरनर को तो हुआ है कि उन्होंने बाबा के आगे से दृष्टि लेना है, ये तो हुआ है ना। वो जो दृष्टि का मोमेंट है, वो मोमेंट हम कैसे अपने आप को फुल करते हैं, ये है सारी बात। क्योंकि है एक मोमेंट ही, अगर आपने उस मोमेंट में आपको मालूम है कि आत्मा में इतनी शक्ति है कि उसका एक संकल्प आपके सारे साइकिल का साक्षात्कार आपको एक संकल्प करा सकता है, मैं कौन हूँ, इस समय मैं कौन हूँ। ना सिर्फ ये आद मध्य अंत का भी करा सकता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनना चाहते हूँ, मेरी इच्छा क्या है, उसमें भी एक ही सेकंड, वन थॉट। लेकिन वो थॉट मिक्स्ड है या वो थॉट बिल्कुल एप्रोप्रिएट समय के मुताबिक है, ये हमारे हाथ में है। एक बारी बाबा ने बताया था कि कोई व्यक्ति किसी संसार के बड़े आदमी से कोई साधारण व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेता है, उसको बुलाता है, उसका टाइम भी आ जाता है, तो क्या होता है, वो कहता है यस स्पीक। किसी बात को रिपीट करना, बार बार रिपीट करना भक्ति मार्ग का संस्कार है। जैसे लोग माला को रिपीट करते रहते हैं, तो ज्ञानी को कभी भी रिपीट नहीं करना है। रिपीट मीन्स हम अभी आगे नहीं बढ़े, कुछ भी हो गया उससे लेसन लेकर आगे चलना, रिपीट करने का जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अपने कोई भी बात है वो बाबा के आगे रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, उसको असाइड कर दे और बिल्कुल न्यू जो हमारा चातरक होता है, जैसे अपने झोली को खोलना है, बाबा ने जो डालना है डाल दे, उस वक्त लेने का टाइम है,
उस वक्त डायलॉग का टाइम नहीं है। खास तौर पे जब दूसरे से सुनना है तो खुद बोलना नहीं है। इसी तरह से जब दूसरे से लेना है, बाप से लेना है, तो खुद उसको देने का कोशिश नहीं करना है, चाहे वीकनेस ही सरेंडर करना हो। कि देखो त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर, तीनों का एक ही फेस है। बहुत वर्ष पहले जब ये पिक्चर बनाया गया था तो बाबा ने कहा था इन तीनों का एक ही फेस रखना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों स्टेज अपनी ही हैं। ब्रह्मा बाबा की हैं, हम सब की भी हैं। हम सब भी लिमिटेड रूप में अपने ब्रह्मा भी हैं, अपने विष्णु भी हैं, अपने शंकर भी हैं। जो त्रिमूर्ति आप यहाँ देखते हैं पिक्चर में, उसमें तीनों एक लेवल में होते हैं, साथ साथ बैठे हैं। लेकिन अगर आप सटल रीजन में तीनों का रीजन देखते हैं तो वन अपॉन दी अदर होते हैं। पहले सटल ब्रह्मा होता है, फिर ऊपर सटल विष्णु होता है, फिर ऊपर सटल शंकर होता है, उसके बाद शिव बाबा का परम धाम होता है। क्यों? वाई? वो इसलिए होता है, ब्रह्मा क्रिएटर है। ये ब्रह्मा सारे विश्व के लिए क्रिएटर है। हम ब्रह्मा लिमिटेड रूप में अपने लिए क्रिएटर हैं। हम क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम उसके ब्रह्मा हैं। और नेक्स्ट स्टेज इज विष्णु। तो पहले पहले जब हम ज्ञान में आते हैं तो हम सतयुग की थॉट्स क्रिएट करते हैं, सतयुग जाने का सीड लगाते हैं। लेकिन उस समय हमें ये सटल में भान रहता है, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये है विष्णु रिप्रेजेंट्स कंबाइंड फॉर्म। कि जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम समझते हैं हर आत्मा अपने में कंप्लीट है। हर आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। हमने इस समय मेल या फीमेल कॉस्ट्यूम धारण किया हुआ है, लेकिन हम सारे साइकिल को देखें तो क्या है, आधे कॉस्ट्यूम मेल के हैं, एवरेज आधे फीमेल के हैं। इसलिए हमारा चतुर्भुज रूप क्या बताता है कि हम ब्रह्मा सिर्फ क्रिएटर नहीं है, बल्कि अपने सारे साइकिल का पिक्चर भी सामने रखते हैं कि हम चतुर्भुज हैं, कंप्लीट बाय इटसेल्फ हैं। हमें किसी से सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं है। फिर विष्णु के हाथ में क्या होता है? 4 अलंकार होते हैं, वो भी हमारी स्टेज को बताते हैं। लोटस, ठीक है, अनअफेक्टेड। मेष, माया को डराने के लिए। और फिर क्या है? चक्र, कि जो भी हमारा थॉट है तीनों काल को देख करके करना है। एक कालदर्शी होंगे तो लिमिटेड हो जाएंगे, अनलिमिटेड होना है। और फिर ज्ञान भी सुनाना है। इसलिए ये सारी स्टेजेस ब्राह्मणों की हैं। जब इससे भी आप क्रॉस हो जाते हैं फिर क्या होता है? फिर आप आ जाते हैं शंकर रूप में। टुडेज मुरली में यही था कि अभी हमारा महातपस्वी रूप है। जब हम अपनी मंजिल के नजदीक जा रहे हैं, इससे नेक्स्ट स्टेप तो परम धाम ही है। इसके बाद आपने विष्णुपुरी में नहीं लौटना है, ब्रह्मापुरी में नहीं लौटना है, लौकिक में नहीं लौटना है, ऊपर ही ऊपर। तो अभी परम धाम में जाने से पहले हमारी लास्ट स्टेज क्या है? तो इंडिकेशन ये है, हमें तपस्वी रूप बनना है। शंकर इज नॉट वन, हम सब शंकर हैं। शंकर क्या करता है? विनाश। फर्स्ट हुआ क्रिएशन गुड थॉट्स का, फिर हुआ सस्टेनेंस गुड थॉट्स का। लेकिन उसके साथ अगर वीड्स भी चले जाएं, उग जाएं, तो फिर वो पौधा उगता नहीं है। एक व्यक्ति ने एक फार्म हाउस लिया। ही वॉज नॉट ए फार्मर। उसने पूछा किसी से, वीड और प्लांट में क्या फर्क है?
उसने कहा दोनों को पुल करोगे वीड दोबारा उग जाएगा। इसी प्रकार से उसकी वीडिंग का बहुत जरूरत है। तो शंकर रूप में हम ये करते हैं। अब आप देखिए शंकर के गले में क्या है, अपने शत्रु को उसने माला बनाया है, और शंकर का थ्रोट बताते हैं ब्लू हो गया दूसरों का पॉइजन ले करके, और बिल्कुल उसका कोई बिलोंगिंग नहीं है। शंकर बिल्कुल खाली है। विष्णु के तो बहुत बड़े बड़े जेवर हैं, इत्यादि है इत्यादि है। बिफोर हम सतयुग में जाएं वहां बहुत जेवर वगैरह होंगे, हल्के होंगे। कल गुलजार बहन बता रही थी बिल्कुल हल्के होंगे, सारा दिन पहनो। लेकिन उससे पहले आपको जीरो रूप में आना है, और उससे पहले बिल्कुल खाली होना है। एक पॉलिटिशियन शिवरात्रि पर हमारे दिल्ली में लेक्चर करने आया। शिवरात्रि था। वो बोला विष्णु कैपिटलिस्ट है, शंकर सोशलिस्ट है। क्यों? उसके पास तो कुछ है ही नहीं। वो पॉलिटिशियन था। लेकिन हमारे लिए क्या, अब हमको शंकर रूप धारण करना है, महातपस्वी। तो शंकर में नो बिलोंगिंग। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास सब कुछ है, अनलिमिटेड है। और जिसके पास कुछ है उसके पास वही है, बस कर्मा की फिलॉसफी है। इसलिए बाबा कहता है कि बिल्कुल खाली हो जाओगे। अगर जिसका कोई नहीं उसका भगवान है। भक्ति में भी कहते हैं जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है, जिसका कोई है उसका पहले वो है फिर भगवान है। पहले वो उसकी हेल्प मांगेगा, जब वो देखेगा बियॉन्ड मी फिर वो गॉड की तरफ जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। इस वास्ते हमारे ज्ञान के दो स्लोगन हैं, अनलिमिटेड। वन इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड हर चीज में अनलिमिटेड। चाहे हमें ड्यूटी कोई भी मिली हुई है, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या चिल्ली में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस अनलिमिटेड। अनलिमिटेड फादर से मिलना है, अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस। अब प्रश्न उठता है हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है बाबा से मिलने की। तो हमारी एक्सपेक्टेशन का तो कोई अंत ही नहीं है। हम तो कहते हैं सागर है, सब कुछ दे जाए, जितना दे सकता है दे जाए, हम तैयार हैं। अच्छा ठीक है। बाबा कभी ना नहीं करता है। बाबा का एक स्लोगन है तथास्तु, एज यू से सो इज डन। ठीक है। अब बाबा दे देगा आपको सब कुछ, उसको आप संभालने की बात है। आपको सब कुछ दे भी दे, लेकिन क्या हम उसको रिटेन करके अपने सेंटर पर और अपने साथ लाइफ में ले जा सकते हैं? या अभी देगा, कल कहेंगे वो कहाँ गया, इधर उधर कहाँ गया वो, है ना। इस वास्ते इम्पोर्टेंस इस बात की है, हमारी रिटेंशन, हमारा धारणा का बर्तन कितना बड़ा है। इसलिए कम से कम जब बाबा दे रहा है उस समय तो और चीजें अपनी झोली से निकाल कर उसको खाली कर ले, ताकि खुद काफी ले तो ले में। इसीलिए हमने आपको बोला कि हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, लेकिन बाबा ने कहा है एक्सपेक्टेशन से मुक्त होना ही फुलफिलमेंट है। वरना हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे, मिल भी जाएगा तो हम उड़ नहीं सकते, शंकर की पुरी में नहीं जा सकते, क्योंकि नो बिलोंगिंग। इसलिए विष्णु रूप में लोटस था, और शंकर रूप में क्या है, लोटस तो एक जगह फिक्स रहता है, उसको ऊपर पानी इफेक्ट नहीं करता, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता है। इसलिए अब हमें फ्लाइंग स्टेज में आना है। आप सबको फ्लाइंग स्टेज की बहुत सारी मुरलियां मिलती रहती हैं। फ्लाइंग स्टेज में ऑब्स्टेकल्स नहीं होते, देर आर नो ऑब्स्टेकल्स ऑफ द लैंड। कल गुलजार बहन भी बता रही थी कि यहाँ जैसे कार की पार्किंग होती है, बस की पार्किंग होती है, वहाँ आपके पैलेस में किस चीज की पार्किंग होती है? प्लेन्स, छोटे बड़े। तो ये हमारी फ्लाइंग स्टेज से अचीव होता है। तो फ्लाइंग में आप ज्यादा सामान नहीं लेके जाते, इतना बड़ा बड़ा सामान फ्लाइंग में नहीं चलता है। और हमारी फ्लाइंग फिर इस तरह की भी नहीं है पैरेलल टू द गोल्डन एज, ये दुनिया।
हमारी फ्लाइंग रॉकेट टाइप की है। इस वास्ते आपको बहुत मोस्ट रिफाइंड फ्यूल लेना पड़ता है। उस रिफाइंड फ्यूल में और चीजें चलो छोड़ दो, आपने लोक लाज छोड़ दिया, आपने धन छोड़ दिया, नेम एंड फेम छोड़ दिया, कुल मर्यादा छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, ओके। लेकिन जो फ्यूल है आपके रॉकेट का, उसकी क्वालिटी क्या है, ये भी एक बात है। अगर हमारे नॉर्मल प्लेन में तो फिर थोड़ा सा एविएशन फ्यूल होता है, रॉकेट में तो बहुत रिफाइंड फ्यूल चाहिए। आपको मालूम है, जरा सा गड़बड़ होने से या तो रॉकेट जल जाता है या फिर वो वीनस की जगह सैटर्न पे पहुंच जाता है, इतना हेयर लाइन डिफरेंस में। इस वास्ते हमें बहुत प्योरेस्ट फ्यूल चाहिए। तो व्हाट इज दैट फ्यूल? हमारा रॉकेट कौन से फ्यूल पे फ्लाई करता है? प्योर थॉट एंड लव। प्योर थॉट भी है, आपने इंजन स्टार्ट कर लिया, प्योर थॉट है, लेकिन जाएगा उधर जिधर लव होगा। अगर आपने उसको और कहीं लव है तो पहले उस स्टेशन पे जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस वास्ते एक ही का लव हो तो वो आपको पुल करेगा। अभी हम यहाँ कैसे पुल हुए? पार्टली लव, पार्टली फियर एंड पार्टली अनसर्टेनिटी। चलो अगली बारी जा सके ना जा सके, 1 घंटी बजी तो थोड़ा थोड़ा ख्याल है, चलो अगली बारी जा सके ना जा सके। गुलजार बहन आपको क्या बोल रही थी कि जब फर्स्ट दिवाली आई थी उसी समय बाबा ने कह दिया था अगली नहीं आएगी। अब आप सोचिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी वन साइड टिकट लिया था, उन्होंने डबल टिकट नहीं लिया, वापसी का टिकट लिया ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि एक ही जाना है बस। टुडे ऑल्सो, आज शमा और परवाने का मुरली था, ब्यूटीफुल। शमा जलती है तो परवाने इसलिए नहीं आते कि हम शमा से मिलके वापस चले जाएंगे, तो किस लिए आते हैं? फिदा होने के लिए आते हैं। और आप देखेंगे परवाने दिन में नहीं आते। अगर आप इस वक्त लैंप जला देंगे कोई परवाना नहीं आएगा, जब अंधेरा होगा तो आएंगे। इसी प्रकार से शमा की ब्यूटी भी नाइट में ही चमकती है। तो शिव बाबा जब अटर डार्कनेस होती है उस समय आता है, और जो उसके बच्चे परवाने फर्स्ट ग्रेड के हैं वो आके 1 वे टिकट लेते हैं, बस आ गए। तो उसको क्या करना पड़ता है? उसका छोटा सा बॉडी होता है परवाने का, छोटा इंसेक्ट, उसको भी वो फिनिश कर देता है, सोल तो नहीं मरती। इसी प्रकार से अगर आप फियर से बचना चाहते हैं, लॉस की फीलिंग से बचना चाहते हैं, मुरली में भी आया है कि सक्सेस की एक्सपेक्टेशन करना भी एक बंधन है। मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, उसको मैं सक्सेस में लाऊं, क्यों नहीं लाऊं? जितना उसको सक्सेस में लाते लाते अपनी स्टेज, अपना योग, अपनी शक्ति, उसको भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि योग चलो नहीं करते, प्रोजेक्ट ठीक करना है, ये नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। इस वास्ते ये सक्सेस भी बाबा के अर्पण है। अगर हमने ये सोचा मैं ये कर रहा हूँ, ये जितना एक्सपेंशन हुआ है मेरी तरफ से हुआ है, ये काम मैंने किया है, तो मैं तो रहा ना, तो मैं आपको सक्सेस देगा, लेकिन साथ उसके थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बर्डन पे ऊपर बर्डन आ जाएगा। फिर आपको लॉस और गेन के फर्क का अनुभव होगा। एक परवाना जल गया हो, सिर्फ आत्मा ही बन गया, आत्मा कैन हैव नो लॉस नो गेन, क्योंकि आत्मा की तो डायमेंशन ही पॉइंट है। आत्मा के अंदर संस्कार तो रहने ही रहने हैं, संस्कार आत्मा के जा नहीं सकते। इस वास्ते तो ये जो जिसको बाबा कहता है सीड स्टेज, आज भी बोला कि बिंदु और सिंधु। नाउ व्हाट इज दिस वर्ड साइकिल? वर्ड साइकिल इज जस्ट एन एक्सपेंशन ऑफ द पॉइंट। अगर किसी पॉइंट को आप बड़ा कर दें और उसको ड्रॉ करें, घुमाएं, तो सर्कल बन जाएगा। किसी आत्मा के 4 जन्म हैं, उसका छोटा सर्कल बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और उसको आप कंडेंस करें तो बिंदु बन जाएगा। अब हमारा टाइम कौन सा है? एक्सपेंशन का है, सिंधु का है या बिंदु का है?
इस वक्त टाइम है बिंदु बन के सिंधु बनना, सो दैट इंस्टेंटली हम बाहर जा सके, इंस्टेंटली हम अंदर आ सकें। इसीलिए आजकल बाबा कहते हैं विदेही बनो, विदेही बनो, विदेही बनो, विदेही बनो, या बेहद के वैरागी बनो। इसलिए अब जब हम बाबा से मिलें तो हमें ये नहीं मांगना है बाबा हमारे को ऐसे संस्कार दो, हम खूब सेवा करें, बाबा हमको ऐसे संस्कार दो, हमारे घर वाले हारमोनियस हो जाएं, बाबा मेरी जॉब नहीं है, मेरे को दो थोड़ा मैं ज्ञान में ठीक तरह चल सकूं, बाबा मेरी जॉब कायम रहे, ऐसा ना हो मैं सेंटर से दूर चला जाऊं। ये डाउट्स हैं। व्यक्ति को जो बाबा का बच्चा बन जाता है उसको तो फेथ रहता है, फर्म फेथ। मैं मांगू, चाइल्ड क्या मांगेगा? चाइल्ड तो इनोसेंट है, लिमिटेड है, छोटी मोटी चीज मांगेगा। बाबा आपे ही फर्स्ट थिंग इज, आज भी था रॉयल, कि हमको रॉयल संस्कार भरने हैं। रॉयल, रॉयल का क्या अर्थ है? रॉयल डजंट मीन हैविंग ए डायमंड वॉच, हैविंग एक्सेलेंट ड्रेस एंड ऑल दैट। नहीं, ये गोल्डन प्लेट में भोजन करना ये रॉयल नहीं है। रॉयल मीन्स आपकी मास्टरी हो, कोई भी चीज आपके अंदर रॉयल बेगिंग का भी संस्कार ना हो। बाबा से भी मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए कि चलो बाबा तो फादर है उससे मांग लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड डिवोटी? वो मांगता है, वो एंटाइटल्ड है। इस वास्ते रॉयल्टी ये है आप ही मिलेगा, बल्कि आप देने वाले हो। रॉयल पर्सन ओनली गिव्स। रॉयल पर्सन किसी छोटी बात हो या बड़ी हो, वो देता ही देता है, चैरिटी करता है। इस वास्ते जब आप बाबा से मिलेंगे तो आपको क्या करना है? बिल्कुल मांगना नहीं है, अपनी वीकनेस को साइड में कर देना है, अपनी झोली खोल लेनी है और अपना डाइजेशन ठीक रखना है, ताकि जो आपको मिले उसको आप रिटेन कर सकें। कोई पास्ट का था, टू पुट ए फुल स्टॉप इज ऑल्सो पावर, है ना। बाबा कहता है आपको फुल स्टॉप का पावर भी होना चाहिए। अगर आपने यहाँ ब्रेक लगाया और क्री करके आगे चला गया, 2 सेकंड लग गया फुल स्टॉप के बाद, कुछ का कुछ हो सकता है। तो हमारी थॉट्स को डिसाइसिव बनाने के लिए भी निश्चय को फुल स्टॉप चाहिए। तो आज आप ट्राई करिए कि वट एवर हमारा है उसको आप फुल स्टॉप लगाएं। वी आर ऑल बिलवेड चिल्ड्रन ऑफ बाबा। बाबा loves even his last child as much as he loves his first child. We have come to meet Baba. So therefore ये चीजें असाइड करके फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन भी नहीं करें। ना ये सोचे कि बाबा हम बाबा की एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकेंगे या नहीं। नो मैटर, बाबा विल टेक केयर। आपको बाबा से मिलना है बस। वो मिलने, सुदामा वाज पुअर फ्रेंड ऑफ कृष्ण, जब वो गया तो उसकी वाइफ ने बोला कृष्ण से मांग लेना, ये मांग लेना, थोड़ा राइस ले जाओ। उसने कुछ नहीं, वो बोल ही नहीं सका मांगने को, लेकिन उसको अंडरस्टूड हो गया कि मेरा दोस्त आया है। जब वो वापस गया तो उसके पैलेस बने हुए थे। तो ये है हमें अधिकार। बाबा इज आवर अम्ब्रेला। अभी किसी ने कहा कुछ दिन पहले, सन नेवर सेट्स ओवर ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि हमारे सेंटर अबाउट 90 कंट्रीज में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर जगह कहीं ना कहीं सूर्य है, तो इसलिए वो तो फिजिकल सन है, लेकिन जो हमारा स्पिरिचुअल सन है वो हमेशा हमारे ऊपर छत्र छाया के रूप में रहता है। तो जहाँ सन रहता है वहाँ जर्म्स, बैक्टीरिया, ये वो डर्ट वगैरह नहीं रहता, होता भी है खत्म हो जाता है। इसलिए जब हम बाबा के छत्र छाया में हैं, हमारी प्रॉपर केयर हो रही है। वी आर लाइक पेशेंट्स। ए पेशेंट नेवर डायरेक्ट्स द डॉक्टर कि तूने मुझे क्या दवाई देनी है, फिनिश। हम बाबा के हवाले हैं, फुल सरेंडर। इसमें एक ही चीज इंटरफियर करती है और वो हमारी इंटेलेक्ट है। ये आयरन एजेड रस्टेड इंटेलेक्ट यही इंटरफियर करती है। इसलिए बाबा बोलता है दिल वाले, ये ज्ञान दिल वालों का है, दिमाग वालों का नहीं है। दिमाग वाला सोचता रहेगा बाबा से प्रॉमिस करूं कि ना करूं, क्या होगा, नहीं मैं नहीं कर सकता, आपके अंदर डाउट पैदा करेगा। दिल जो होगा ना, परवाने के पास दिल होता है। अगर दिमाग हो तो सोचे मैं जल जाऊंगा, मेरे चोट लग जाएगी, नहीं। इस वास्ते ये सुप्रीम इंटेलेक्ट के बीच में
हमारी रस्टेड इंटेलेक्ट इंटरफियर करती है। तो हमें यहाँ पर अपनी बुद्धि को भी बंद करके रखना। ये बुद्धि हमें मिसगाइड करती रही है। और कोई कहता है मेरी बहुत गुड इंटेंशन है, मैं फर्स्ट नंबर बनना चाहता हूँ। कहा जाता है द वे टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। गुड इंटेंशन तो लास्ट दिन भी रहेगी। यस, हमने स्वर्ग देवता बनना है, लेकिन बनेंगे क्यों नहीं? क्योंकि बीच में इंटरफियरेंस आ जाता है। तो ये इंटरफियरेंस हमारी इंटेलेक्ट करती है। अपना प्रोग्राम, गॉड फादर्स प्रोग्राम, ऑलरेडी एक्सेलेंट प्रोग्राम हमें मिलता है अपनी फ्लॉपी डालने के लिए, लेकिन इसके अंदर अगर वायरस है तो क्या करेगा? उसको गड़बड़ कर देगा। ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं होगा। इसलिए हमको हार्ट से चलना है। तो इसलिए हम इतना ही अभी टाइम हो रहा है हमारा कि आप वॉच कॉन्शियस बनना पड़ता है। तो आप जो है बिल्कुल बिल्कुल फ्री होकर, खाली होकर, ना पीछे की, ना आगे की, ना अपनी, ना दूसरे की सोच कर, वाह, आ गए ओशन के आगे या सन के आगे, बस रेस्ट ऑफ इट विल बी डन बाय बाबा। आपने कुछ इच्छा ही नहीं करनी कि मुझे बाबा दे दे, ये कर दे मेरा ये, नो, नथिंग। फादर नोज अबाउट चिल्ड्रन, डॉक्टर नोज अबाउट पेशेंट्स, washerman knows about the clothes, how are those to be washed, some are very delicate, we can't beat them, like that, you know. इसलिए आपके गॉड के सारे, गोल्ड स्मिथ knows how to take the alloy. We are not to think like small children, innocent children, saints. We have to just sit and enjoy. Om Shanti.